नमस्कार दोस्तों। अच्छे ने अच्छा जाना मुझे, बुरे ने बुरा माना मुझे। जिसकी जैसी सोच थी उसने उतना पहचाना मुझे। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर भरोसा। कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, निकलेगा जरूर रास्ता। और जब रास्ता कुदरत ने बना रखा हो फिर तो बात ही क्या है। जी हाँ, आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है और जूझ रहे हैं वो बेजुबान जानवर जो सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किस कारण? भोजन के लिए, पानी के लिए। लेकिन कोरोना वायरस के चलते और लॉकडाउन के चलते जो कुछ पशु प्रेमी हैं वो उनको खाना तो खिलाना चाहते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते घरों से नहीं निकल पा रहे। क्यों ना ऐसा किया जाए कि कुदरत के बनाए हुए रास्ते को अपनाया जाए। कुदरत ने इंसानों को भोजन देने से पहले इन बेजुबान जानवरों का पेट का इंतजाम कर रखा है। आप कहेंगे कैसे? अगर आप घर की सब्जी 10 किलो खरीद के लाते हैं तो उसमें 5 किलो सब्जी उन बेजुबान जानवरों का हक होता है। आप चाहें तब भी, नहीं चाहे तब भी, वो कुदरत ने उसके लिए बना रखा है। कैसे? कोई भी सब्जी हो, कोई भी फल हो, आलू हो, घिया हो, कद्दू हो, बैगन हो, मटर हो, फलों में आ जाइए, संतरा हो, आम हो, केला हो, अनार हो। ये सब चीज़ किस में होती हैं? छिलकों में। छिलके तो आप लोग खाते हैं, इंसान नहीं खाते ना, खाते हैं जानवर। ये कुदरत ने उनके लिए पहले संजो के रखा हुआ है, इसलिए उनका हक उनको दीजिए। लॉकडाउन में आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आज क्या होता है कि कुछ लोग ना तो इन बेजुबान जानवरों के लिए कोई आर्थिक पैकेज है और ना ही कोई ऐसा कि ये बेजुबान खाना खा सके। हम लोग तो मांग के खा सकते हैं कि हमारे को भूख लगी है, हमारे को खाने को नहीं है। हमने तो फ़ोन उठाया, 112 नंबर पे फ़ोन किया कि ऐसा है कि हमारे घर में खाना नहीं है, हम भूखे हैं और खाना पहुंचाइए, हमें तकलीफ़ है, मदद कीजिए हमारी, कह देंगे ना। लेकिन ये बेजुबान किससे कहें? ये सिर्फ एक दयामयी भावना से आपकी तरफ, आपके दरवाजे से एक टक निहारते हुए खड़ी रहे। खाने को दिया तो ठीक है, आप तो कुछ नहीं कहेंगे। आप इनकी आंखों की परिभाषा पढ़िए, आंखों की भाषा पढ़िए। ये कहना क्या चाह रही है आपसे? आंखों की भाषा, आंखों की भाषा से ये आपसे अपना हक मांग रही हैं। लेकिन क्या करते हैं? इनका हक वो छिलके प्लास्टिक की पॉलीथीन में डाल के, उसके अंदर दूध की पन्नी हो गई, शेविंग का ब्लेड हो गया और प्लास्टिक के जैसे टूटे फूटे ढक्कन वगैरह हो गए, कोलगेट के हो गए, उसको बांध के उसको कूड़े की गाड़ी आती है, फेंक देती है। कूड़े की गाड़ी ले आके खत्ते में फेंक देती है। अब खत्ते में ये जानवर पन्नी में खा रहे हैं ना, अब पन्नी खोल तो नहीं सकते ना, तो जो पन्नी नहीं खुल रही तो क्या कर रहे हैं? वो पन्नी पेट में जा रही है। जिसका गुनाहगार कौन? हम और आप, इंसान। इनके बारे में कोई नहीं सोचता। क्यों? आजकल हर कोई मात्र 2 केले और 4 व्यक्ति, 2 केले और 4 व्यक्ति एक गरीब के हथेली पे रख के और फोटो खिंचाते हुए, स्माइल देते हुए फोटो शूट करवाते हैं और उसको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे डालते हुए कहते हैं कि हमने गरीब की मदद करी। किस लिए? क्यों?
किसी का हक तो आप दे नहीं पा रहे हैं और फोटो खिंचवा के आप वाहवाही लूट रहे हैं। किस कारण लूट रहे हैं? नहीं, दो रास्ते हैं बेजुबानों के, और बेजुबानों की दुआ तो कुदरत भी सुनता है, क्योंकि आपने उसकी जुबान से सुने बगैर उसको उसका हक दिया, उसको अन्न दिया। ठीक है दोस्तों, एक बेजुबान आपके सामने खड़ा है तो उसका हक दे दीजिए। कैसे? जितने भी छिलके वगैरह हैं उसको आप एक टब टाइप में, ताकि उसका मुंह उसमें जा सके और चल सके, उसको अपने घर के सामने जब भी आए तब निकाल के रखिए ताकि वो खाए, उसका पेट भर जाएगा और वो दुआए। तो बेजुबान की दुआ तो कुदरत बहुत जल्दी सुनता है। गौ हमारी माता है। आज क्या हाल है गौ माता का? दर दर की ठोकर खा रही हैं, पन्नियाँ खा रही हैं, जिसका कसूर हम लोग हैं जो अपने हल्का सा कॉमन सेंस यूज नहीं कर रहे हैं। हल्का सा कॉमन सेंस यूज करें हम तो उनके लिए खाने को है, कम नहीं है। 10 किलो में 5 किलो उनका है, 5 किलो हमारा है। उसके बाद भी एक दान आता है जिसे कहते हैं गुप्त दान, तो फोटो नहीं खिंचाई जाती। फोटो किस लिए खिंचवा रहे? अगर, और सबसे बड़ा दान ये होता है कि अगर आपने अपने हिस्से के अन्न में से किसी को दान दिया है तो वो दान कहलाता है। ये नहीं है आपकी भूख 4 रोटी की, आपने 4 रोटी खाई और उसके बाद डकार ली, उसके बाद अरे भाई एक आधी रोटी पड़ी है डाल दो, वो नहीं लगेगा। 4 रोटी में से 1 रोटी आपने निकाल दी और उसकी जगह आधा गिलास पानी पी लिया तो आपकी इक्वल हो गई, क्योंकि ये जन्म से पेट भूखा आया है और भूखा ही जाएगा। ये ना कभी भरा है और ना भरेगा। लेकिन अगर आपके परिवार में 4 आदमी हैं और एक एक रोटी एक टाइम की निकाली, और अगर आप 2 टाइम रोटी खाते हैं तो वो होती है 8 रोटी, और 8 रोटी एक घर से अगर एक जानवर को प्राप्त होती है तो ना तो आप भूखे रहेंगे लेकिन किसी बेजुबान का पेट भर जाएगा। गौ हमारी माता है, उनको बहुत बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया है। कामधेनु का नाम सुना होगा, जो पेट भरती है। आज भी गौ हमारी माता है, उसका अनाज मत कीजिए, अनादर मत कीजिए उसको, जो उसका हक है उसको दीजिए। जो रास्ता बताया दीजिए। वो बोल नहीं सकती हैं लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। इतना ही है कि आप थोड़ा सा दिमाग यूज करके इन बेजुबान पशुओं को थोड़ी सहायता कर देंगे तो आपसे कुदरत भी खुश होगी, और ये आने वाली जो महामारी है उससे भी